अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ये आपकी इंग्लिश की बुक 2 का लेसन नंबर 2 है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। इस वीडियो में मैंने आपके साथ वो वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। किस तरह साइंसी तरीक़ों ने हमारी मदद की है बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में। तो इसका आंसर है, बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स टुडे। आजकल बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं। दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज़। उनको बीमारियों के ख़िलाफ़ हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाई जाती है। पीपल ईट फ्रेश फूड। लोग ताज़ा खुराक खाते हैं। ड्रिंक प्योर वाटर, साफ़ पानी पीते हैं। एंड लिव इन क्लीन इन्वायरमेंट, और साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम पॉसिबल। ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई हैं बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीके की मदद से। दस इट हैज़ हेल्प्ड अस अलॉट इन आर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। इस तरह साइंस ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल टुडे एंड कंपेयर देम विद व्हाट दे वर लाइक 100 years ago। यानी एक नोट लिखें बेहतर सफाई के हालात पर जो आजकल हमें मैसर हैं, और उसका मुकाबला करें 100 साल पहले वाले हालात से। तो आंसर है इसका, टुडे द स्ट्रीट्स इन सिटीज़ आर पेव्ड। आजकल शहरों में गलियां पक्की हैं। डर्टी वाटर फ्लोज इन सील्ड पाइप्स। गंदा पानी बंद नालियों में जाता है। पीपल लिव इन क्लीन इन्वायरमेंट। लोग साफ़ सुथरे आबो हवा में रहते हैं। वाइल 100 years ago, जबकि 100 साल पहले, द स्ट्रीट्स वर नैरो, गलियां तंग थी। अनपेव्ड, कच्ची थी। एंड पुअरली ड्रेन्ड, और उनमें पानी के जो निकासी का इंतज़ाम है वो गंदा था। द गार्बेज वॉज थ्रोन इनटू द स्ट्रीट्स। कूड़ा किरकट गलियों में फेंका जाता था। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, जो बाहर बैतुल खला होते हैं वो आम थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आर विलेजेस टुडे। इसमें लाइक का मतलब है कैसी हैं, इसका मतलब पसंद करना होता है, लेकिन स्टूडेंट्स कई दफ़ा इस लाइक का गलत मतलब ले लेते हैं। यहाँ पे इसका मतलब आएगा कि आजकल सफाई के हालात देहातों में किस तरह के हैं, एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव देम, और आप उनको कैसे बेहतर बनाएंगे। द सैनिटरी कंडीशंस इन आर विलेजेस आर नॉट गुड इवन टुडे। इवन टुडे यानी हत्ता कि आज कल भी हमारे देहातों में जो सफाई के इंतज़ामात हैं, हालात हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं। डर्टी वाटर फ्लोज इन ओपन ड्रेन्स। गंदा पानी खुली नालियों में बहता है। द स्ट्रीट्स आर नैरो, गलियां तंग हैं। एंड अनपेव्ड, और कच्ची हैं। आउटडोर टॉयलेट्स आर स्टिल कॉमन। बैरूनी बैतुल खला अभी भी कॉमन है, आम है। वी शुड सेटअप अ डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन इन आर विलेजेस। हमें अपने देहातों में एक सफाई का महकमा कायम करना चाहिए। इट विल इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशंस देयर। इससे वहाँ के सफाई के हालात बेहतर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ फूड। साइंसी तरीके ने खुराक की प्रोडक्शन में यानी पैदावार में और उसको महफूज बनाने में हमारी किस तरह मदद की है। आंसर है, साइंस हैज़ हेल्प्ड अस अलॉट इन द प्रोडक्शन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ फूड। साइंस ने हमारी खुराक की पैदावार बढ़ाने में, प्रोडक्शन में, और उसको प्रिजर्व करने में, उसे महफूज करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। नाउ वी यूज़ मशीन्स। अब हम मशीनें इस्तेमाल करते हैं। टू प्लो फील्ड्स, खेतों में हल चलाने के लिए। सो सीड्स, बीज बोने के लिए। एंड हार्वेस्ट क्रॉप्स, और फसलें काटने के लिए। वी यूज़ द मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग। हम फ्रीजिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी जमाने का तरीके इस्तेमाल करते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी को निकालने का, यानी खुराक को में से पानी निकालकर उसको ड्राई करने का। पिकलिंग, अचार डालने के। ग्रेडिंग, यानी उनकी दर्जाबंदी करने के। ड्राइंग, उनको खुश्क करने के। एंड कैनिंग टू प्रिजर्व फूड, यानी खुराक को महफूज करने के लिए हम ये सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिनमें फ्रीजिंग है, डिहाइड्रेशन है, पिकलिंग है, ग्रेडिंग है, ड्राइंग है, और कैनिंग है, यानी उनको डब्बे में बंद करना। क्वेश्चन नंबर 5, वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल देन आर एंसेस्टर्स। यानी अब हम आम तौर पर अपने एंसेस्टर्स, अपने आबाओ अजदाद, अपने फोर फादर्स की निस्बत कम डरते हैं, कम खौफजदा होते हैं। व्हाट वर आर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ। हमारे आबाओ अजदाद किस चीज़ से डरते थे। आंसर,
आर फोर फादर्स वर सुपरस्टिशियस, हमारे अबाउ अजदाद या हमारे एंसेस्टर्स सुपरस्टिशियस थे, यानी वो वहम करते थे। दे बिलीव्ड इन द साइंस ऑफ गुड और बैड लक, वो अच्छी और बुरी किस्मत के लिए जो निशानियां थी, जो अलामतें थी, उन पर यकीन रखते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, वो काली बिल्लियों से डरते थे। ब्रोकन मिरर्स, शीशों से, टूटे हुए शीशों से डरते थे। एंड द नंबर 13, और नंबर 13 से डरते थे। नाउ वी नो, अब हम जानते हैं, दैट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग, कि हर वाक़े के पीछे, हर हैपनिंग के पीछे कोई वजह होती है, कोई रीज़न होती है। देयर फोर वी आर लेस फियरफुल देन आर फोर फादर्स, इसलिए अब हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत कम खौफजदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पास्ट, यानी माजी में, पास्ट में एस्ट्रोलॉजी या माहिर फल्कियात या जो फल्कियात का इल्म है, ये क्या रोल प्ले करता था, इसकी क्या अहमियत थी लोगों की ज़िंदगी में। गिव एग्जाम्पल्स दें। एस्ट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी जो है वो सितारों के इल्म को कहते हैं। इन द पास्ट, माजी में, पीपल बिलीव दैट द मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स, लोग यकीन रखते थे कि सितारों की जो मूवमेंट्स हैं, जो हरकतें हैं, हरकत हैं, मूव करना है, अफेक्टेड देयर लाइव्स, उनसे उनकी ज़िंदगियाँ मुतासिर होती हैं। देयरफॉर एस्ट्रोलॉजी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल, इसलिए जो एस्ट्रोलॉजी है, जो सितारों का इल्म है, ये लोगों की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता था। नंबर 7 है, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन आर कंट्री, कुछ वो वाले वहम या तवाहमात बयान करें जो हमारे मुल्क में अभी भी हैं। हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव देम, ये किस तरह से उन लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर करते हैं जो इन पर यकीन रखते हैं। तो इसका आंसर है, देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं, हु कट ऑफ देयर जर्नी, जो अपना सफ़र रोक देते हैं। इफ़ अ कैट क्रॉसेस देयर वे, अगर उनका रास्ता बिल्ली काट जाए। दे बिलीव, उनका यकीन है, दैट अ गेस्ट विल कम, के मेहमान आ जाएगा। इफ़ अ क्रो कॉज ऑन द वॉल ऑफ देयर हाउस, अगर उनके घर की दीवार पर कौवा बोलेगा तो फिर मेहमान आ जाएगा। सुपरस्टिशंस लाइक दीज आर स्टिल कॉमन इन आर सोसाइटी, यानी इस तरह के जो तवाहमात हैं, जो वहम हैं, वो अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। जी स्टूडेंट्स, आप ये वाले 7 क्वेश्चन ज़रूर याद करें, इनके आंसर ज़रूर याद करें। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू।